गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई थिंक ये मेरी तीसरी लाइव है वीडियो है जब मैं आया हूँ। आज कुछ चीज़ों पर डिस्कस करने का इरादा हो रहा था, इसलिए मैं आप लोग के पास आया हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो चाहते हैं कि इस लाइव वीडियो को देख सकते हैं वो ज्वाइन कर लें। टॉपिक आज का, जैसे कि आपने देखा होगा, है ए न्यू इंडिया, स्टे होम स्टे सेफ। तो बेसिकली बहुत दिनों से देख रहे थे और आज एक नोटिफिकेशन आया मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड अफेयर्स का कि आज से कुछ शॉप्स जो हैं वो ओपन होंगे, रजिस्टर्ड शॉप्स एज पर MHA नोटिफिकेशंस जो हैं। अच्छी चीज़ है, आज से चीज़ें ओपन होगी। बट हम लोग जैसे कि देख रहे हैं कि अभी भी कोरोना वायरस पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई है। बट चूँकि हमारी इकोनॉमी में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी, इस वजह से गवर्नमेंट ने कुछ वो नॉर्म्स लिए हैं, कुछ गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं कि किसी तरीके से इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो हमारी इकोनॉमी को स्टेबल किया जाए। इसी ड्यूरिंग में उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं और आई थिंक आगे भी लेते रहेंगे। और ये बहुत ही अच्छा स्टेप्स है, क्योंकि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारी क्राइसिस आनी स्टार्ट हो गई थी और इस चीज़ को मद्देनज़र आज हमारे गवर्नमेंट्स ने इसके ऊपर बहुत ही अच्छी मेजर्स लिए हैं और आई होप कि इसका इम्प्लीमेंटेशन सही होगा। मैं आज सिर्फ किसी चीज़ को क्रिटिसिज्म या किसी चीज़ के बारे में बोलने नहीं आया हूँ, बस मैं आप लोग को ये बताने आया हूँ कि शायद ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है हम सब के लिए। हम सबको साथ में आना है, हम सबको एक साथ आगे से आगे बढ़ना है और लोगों तक ये अवेयरनेस पहुँचाना है कि कैसे हम अपने आप को सेव कर सकें और ये जो महामारी है इससे हम कैसे अपने आप को बचाएं। ये बहुत ही बड़ी पेंडेमिक सिचुएशंस आ चुकी है इंडिया के पास। गवर्नमेंट सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशंस इसके ऊपर वर्क कर रही है और हम उम्मीद करते हैं कि सारी ऑर्गेनाइजेशंस इसके ऊपर देखेगी और इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशंस करेगी। मैं कुछ चीज़ें आज आपके पास डिस्कस करूँगा, कुछ चीज़ें मैंने आज लाया भी है जिसको कि देखने की ज़रूरत है। ठीक है, देखिए, पहला जो हमारा ये कहना है कि जैसे ही शॉप्स ओपन होगा, हमें पता है कि हमारे इंडिया के लोगों की मेंटलिटी जो होती है, साइकोलॉजिकल जिसको आप कहते हैं, कि सब के सब लोग शुरुआत में एक ही बार भीड़ लगा देंगे। हमें इन चीज़ों से बचना है, हमें किसी भी सूरत हाल में इन चीज़ों से बचना है और किसी भी सूरत हाल में कोई भी ऐसे स्टेप्स नहीं लेना है जिससे कि हमारी कंट्री को, हमारी इकोनॉमी को, हम सबको परेशानी होगी। हम जानते हैं जो भी गवर्नमेंट ने डिसीजंस लिए, 1 महीना लॉकडाउन का, उसके बाद उसको एक्सटेंड किया, सब चीज़ जो सिचुएशन है आप सबके सामने उसको देखते हुए लिया गया। अब ऐसे दिक्कत समय में अब हम लोग को क्या करना है, जब हम घर से बाहर निकले, कोशिश करें जितने भी शॉपकीपर्स हैं, जो भी दुकानदार हैं, उन सबको ये भी ध्यान में रखना होगा कि मास्क एंड सैनिटाइज़र जो भी है इसको हर हाल में मैंडेटरी करना होगा। अगर जो हम नहीं करते हैं तो शायद हम अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। पहली बात ये कि हमें इन चीज़ों को देखना पड़ेगा। दूसरी बात है, हम जो सारे भाई बहन हैं, अभी ये समय नहीं है कि हम आपस में लड़ें। बिल्कुल भी ये समय नहीं है कि हम किसी के ऊपर कहेंगे कि ये आपने गलत किया, उसने गलत किया। नहीं, जो हो गया वो हो गया। अब हम सबको साथ में आना है। ये हमारा जो इकोनॉमी है ये रीस्टार्ट हो गया। जैसे हम सबको पता है कि हमारा जो इकोनॉमी एक तरह से रीस्टार्ट हुआ है, जैसे फ़ोन रीस्टार्ट होता है उसी तरीके से हमारी इकोनॉमी फिर से रीस्टार्ट हुई है। तो इस रीस्टार्ट सिचुएशंस में हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को पार्टिसिपेट करना है, अपने आप को आगे लाना है, अपने आप को ये दिखाना है कि किस तरीके से हम सब एक साथ खड़े हैं। कैसे कल रमज़ान का महीना था, कल से एक पाक महीना स्टार्ट हो रहा है। सब लोगों ने कुछ जगह पे इंसिडेंट हुए, बट उन चीज़ों को छोड़िए, क्योंकि क्रिटिसिज्म अगर जो आप करेंगे तो शायद हम पूरी ज़िंदगी क्रिटिसिज्म करते रह जाएंगे और शायद हम अपने आप को इस क्रिटिसिज्म से नहीं बचा पाएंगे। तो बेटर ये है कि हम विदाउट क्रिटिसिज्म किए हुए ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करें। कुछ चीज़ें जिसके ऊपर हमें और भी डिस्कस करने की ज़रूरत है। हमारा इंडिया के अंदर अभी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा पीपी किट, जो अभी कुछ आप लोगों ने देखा होगा कि चाइना से पीपी किट आया है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें दिक्कतें आ रही है। चाइना तो चाहता है कि हमारी इकोनॉमी को जितना ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रॉयड करे और वो कर भी रहा है। तो अभी हमारी गवर्नमेंट है, हम लोग को भी साथ में आना है। जो भी छोटे छोटे आदमी हैं, जो भी हैं, वो कोशिश करें। शायद अभी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ने आगे आके पीपी किट बनाना स्टार्ट किया। तो हम लोगों को कभी ज़रूरत पड़े कि हमें फिजिकल मदद पड़े गवर्नमेंट को, तो बिना किसी हेजिटेशन हम सबको तैयार होकर
आना है। हम आप सबसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि इस चीज़ में आगे आइए। ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है, बहुत ही क्रूशियल सिचुएशन है। बिल्कुल भी नहीं लड़ना है, बिल्कुल भी किसी चीज़ को नहीं ध्यान देना है। हमें बहुत सारे लोग कहते हैं हम उसको क्रिटिसिज्म करें, उसको गवर्नमेंट को। देखिए जो होना था वो हो गया। हम गवर्नमेंट हमारे घर की बात है, हम आपस में लड़ लेंगे, बाद में हम गवर्नमेंट से बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है ना। गाँव के अंदर जो हमारा छोटा छोटा गाँव है उसके अंदर किसानों की हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। अभी उनके फसल कटे हैं और बहुत सारा भी आपने देखा कि ओला की वजह से हमारी फसल बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुआ है। किसान बहुत परेशान है। हमें इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना है। जो किसान परेशान हैं, जो किसान बहुत सारी दिक्कत हो रही है, उन सबको हमें देखना होगा। हमें गांव के लोगों को, अगर जो गांव से कुछ सामान आ रहा है, फिर से हमें पुरानी पद्धति में जाके हमें लोगों को मदद करना होगा। क्योंकि जब तक हम मदद नहीं करेंगे, जब तक हम मदद की भावनाओं से आगे नहीं आएंगे, तब तक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि हम अपने आप को इस चीज़ से बाहर करेंगे। पहली बात। दूसरी बात हमारा जो है कि कुछ अभी मैंने देखा था, कुछ चीज़ें मैं आपको अभी दिखाऊंगा भी। एक तो पहली बात मैं आपको ये दिखाऊंगा कि जो हमारा पीपी किट आया था वो कितना ख़राब था। एक मैंने बहुत ही ज़्यादा, मतलब शायद मैं क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहूँगा, लेकिन एक चीज़ इंसिडेंट हुआ है कि कुछ बच्चे जो हैं वो कोटा में फंसे हुए हैं, ठीक है ना। और शायद जो गवर्नमेंट हैं वो शायद उन्होंने उनको लाने से मना कर दिया। देखिए वो बच्चे हमारे हैं, वो हमारे भाई हैं, हम सबके भाई हैं। और आप जानते हैं कि अपने वालों से, अपनों से दूर रहना अगर जो पॉसिबल है, और गवर्नमेंट शायद इसके बारे में ज़्यादा सोचती है, लेकिन हमारा कहना है कि उनके बारे में सोचना ज़रूरी है। क्योंकि वहाँ पे वो दूसरे स्टेट में है, यूपी गवर्नमेंट उस अपने बच्चों को ला रही है, तो शायद अगर जो पॉसिबिलिटी है तो हमारे बच्चों को भी घर में लाने की ज़रूरत है। उनको क्वारंटाइन कीजिए, जो भी नॉर्म्स होते हैं, जो भी प्रिकॉशंस होते हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के उनको कीजिए। हम कहते हैं कि आप उनको लाइए, अगर जो हमें ज़रूरत पड़ेगी, हम सबको ज़रूरत पड़ेगी। और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ये पेंडेमिक सिचुएशन में एक चीज़ इसमें बहुत अच्छी निकल के आई कि बड़े सारे छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन ने हेल्प करने के लिए आगे आए हैं, जो कि सबसे ज़्यादा अच्छी बात है। ये न्यू इंडिया की एक नींव डाल दी है, ठीक है। इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट पड़ेगा इन फॉर फ्यूचर। अगर जो लॉन्ग टर्म में आप सोचेंगे तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा दूर तक पड़ेगा। तो हमें यही कहना है कि शायद गवर्नमेंट को इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए, गवर्नमेंट को इस छोटे से पार्ट को देखना चाहिए। हाँ, कुछ जगहों पे मैं अभी गांव गया था तो मैंने गांव में देखा था कि गांव में जो प्रॉपर राशन जो अवेलेबल नहीं प्रॉपर हो पा रहा है, शायद गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए कि जो चीज़, क्योंकि अभी जो सिचुएशंस है इसमें काला बाजारी या गलत चीज़ें का 1% भी होना शायद हमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत दिक्कत से, बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करके हम लोगों तक, गरीब लोगों तक फूड पहुँचा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि ये जो फूड है वो ज़रूरतमंद लोगों तक अवश्य पहुँचे, और जितना गवर्नमेंट कह रही है उतना ही पहुँचे। उसमें कोई तरह की कटौती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर जो उसमें कटौती हो जाएगी तो शायद जो ज़रूरतमंद लोग हैं वो नहीं। अभी हम देख रहे हैं कि लोग बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, अलग अलग जगहों से आ रहे हैं, और वो बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। हम सबको उसमें देखना है कि जिनके पास जो चीज़ है उस चीज़ को हमें लेके देना है। अगर जो आपके पास कोई पशु हैं, अगर जो आपको उनको कुछ फूड आपके पास अवेलेबल है, कुछ रोटी है, कुछ भी है जो आप दे सकते हैं, आप उनको भी दें। तो इन चीज़ों को देखते हुए खास करके कि हमारी जो गवर्नमेंट है इन चीज़ों को डेफिनेटली ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। ये सिचुएशंस बिल्कुल भी पैनिक होने की नहीं है, हम सब साथ हैं। और डेफिनेटली ऐसे दिक्कत आए हैं, आई नो कि इससे पूरा विश्व है। सबसे बड़ी खास बात, तारीफ की बात ये है कि हमारे गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे प्रिकॉशंस, बहुत अच्छे जो चीज़ें हैं उन्होंने सही टाइम पर ले लिया, जो कि हमारी इकोनॉमी को बहुत आगे लेके जाएगा। चीज़ें और भी है, मैं रेगुलर इन चीज़ों पर डिस्कस करते रहूँगा। कुछ लोग हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं, मैं उनको डेफिनेटली टाइम आने पे मैं उनको भी जोड़ूंगा। मैं चाहूँगा कि आप सब आगे आए और एक अच्छे देश को बनाने के लिए जो भी प्रयास हो सकता है उसको डेफिनेटली करें। आपस में द्वेष भावना फैलाना, आपस में लड़ाई करना, ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारी इकोनॉमी रिस्टार्ट हुई है। हम सबको इसमें आके साथ में मिलके काम करना है। जो हमसे बन पाए हम करें, जो आपसे बन पाए वो, ये एक बहुत ही सुनहरा अवसर आया है आपस में मिलके काम करने का। ये देश इतना अच्छा देश है। मैं बहुत सारे अदर कंट्री भी घूम के आया हूँ, लेकिन जो मैंने देखा है अपने यहाँ की तहजीब, अपने यहाँ की चीज़ें, वो बहुत ही अच्छी रही है। शायद कुछ लोग, एक हमारे विकास है, वो कह रहे हैं ऑलवेज, अच्छा आरती कुमारी, ऑलवेज यूज़ मास्क। हाँ डेफिनेटली मैं मास्क यूज़ करता हूँ, अभी मैं वीडियो की वजह से नहीं कर रहा हूँ।
हाँ डेफिनेटली 1.5 मीटर के डिस्टेंस रहने के लिए कह रहे लोग। मैं भी मानता हूँ इस चीज़ को कि डेफिनेटली 1.5 मीटर का डिस्टेंस बना हुआ रहना चाहिए। ऋतिक प्रताप सिंह हमसे जुड़ रहे हैं, जो कि इंडियन यूथ आइकन टीम के प्रेसिडेंट हैं, चेयरमैन हैं। बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, मैं बहुत थैंक यू उन सबको बोलना चाहूँगा जो जो इस चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहा है। और मैं चाहता हूँ कि आप सबको आना है। अब ये समय ऐसा नहीं रह गया कि हम चीज़ों को छोड़ दें, घर में रह लिए। अब जो है घर में नहीं घर में तो रहना ही है, सेफ रहना है, साथ साथ हमारे इकोनॉमी को बिल्डिंग करने में जहाँ से जो प्रयास होगा, क्योंकि अभी पता है कि आने के बाद हमें हमारी इकोनॉमी को दिक्कत आएगी। बट अगर जो हम सब ने ये सोच लिया ना कि हम इस इकोनॉमी को गिरने नहीं देंगे और हर वो कोशिश करेंगे जो गवर्नमेंट हमसे चाहती है, बस और कुछ नहीं करना है। गवर्नमेंट्स के जो नॉर्म्स आ रहे हैं उसको आप फॉलो अप कीजिए, उनके चीज़ों को फॉलो अप कीजिए। हम आप बाद में गवर्नमेंट से कह के अगर जो कुछ रिक्वायरमेंट है तो प्राइम मिनिस्टर को लिखिए, चाहे जो हमारे चीफ मिनिस्टर है, जो भी है उनको आप लिखिए। बट आपस में द्वेष नहीं फैलाना, बिल्कुल भी लड़ाई नहीं करनी है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो आप घर में रहें, लोगों के साथ रहें, अपने परिवार वालों के साथ रहिए। बहुत ही खूबसूरत मौका आया है कि जब आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। बहुत सारे लोग को कंप्लेन रहता है कि हमारे फैमिली वाले नहीं है, हमारे ये नहीं है, हमारे वो नहीं है। लेकिन ये एक ऐसा सिचुएशन आ पड़ा है जहाँ पे आप पूरी फैमिली के साथ हैं। कितना खुशनसीब हैं हम सब कि शायद प्रकृति ने हम सबको एक मौका दिया है कि अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताइए। हमारी जो पॉल्यूशंस है वो कम हो गया है, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हुई हैं। हम जानते हैं 2 पर्सपेक्टिव होता है। आई नो कि हमें इन चीज़ों से प्रॉब्लम होगी, लेकिन हम उस प्रॉब्लम को क्यों सोचें। जो हमारे पास है, जो हमारे पास अच्छाई है, क्यों ना हम उसके ऊपर डिस्कस करें, क्यों ना हम सब आपस में आ जाएं और हम सब एक बार एक साथ बोले कि नहीं, इस बार हमें अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है। हर वो कोशिश करना है जिससे हमारी इकोनॉमी आगे बढ़े। और किसी भी कोई भी आके हमें बोलता है तो आप आके डायरेक्टली बोलिए कि नहीं भाई, हम सब साथ में हैं। गवर्नमेंट अगर जो एक स्टेप लेता है तो हम सब 4 स्टेप लेके उनके साथ करें, उनके हर एक नॉर्म्स को फुलफिल करें। अभी तक फुलफिल होते आ रहा है, आई होप कि आगे भी ये फुलफिल होगा। हम आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप बिल्कुल आगे आइए। जिनका जो है, जिनके पास जितनी भी अवेलेबिलिटी है वो आप लोगों तक मदद पहुंचाइए, क्योंकि बहुत सारे गरीब लोग, आपको पता होगा कि हमारे यहाँ बहुत भूखे लोग रह रहे हैं, लेकिन इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। विकास कह रहा है आई एम विद यू, थैंक यू विकास। डेफिनेटली हम सब हमारे साथ हैं। आई नो कि ये सिचुएशन में, क्योंकि अगर जो ये सिचुएशन में हम साथ में नहीं रहते तो शायद ये सिचुएशंस अभी तक जिस कंडीशंस में अभी हमें इस कंडीशंस में पहुंच नहीं पाते। तो डेफिनेटली सब लोग हमारे साथ हैं, सब लोग। हमारे वरुण कटियाल जीजा जी जुड़े हुए हैं, थैंक यू जीजा जी फॉर ज्वाइनिंग अस। मुकेश सिंह हमारे अंकल जी जुड़े हुए हैं, प्रणाम अंकल जी। हम देख रहे हैं आजकल अंकल जी भी घर में रहते हैं और रेगुलर अपडेट देते रहते हैं कि घर में रहें। उन्हों का अभी देखें कि सारे लोग, जो भी बड़े से बड़े लोग हैं, मतलब जिन्हें आप बिजनेसमैन कहते हैं, सेलिब्रिटी हैं, सब अपने अपने घर में हैं। लोगों को ये दे रहे हैं कि आप रहिए। सब ने अपनी चीज़ों को मतलब सारी जो द्वेष थी सबको ख़त्म कर दिया और वो आ गए इस सिचुएशन में कि नहीं, हमें साथ में मिलना है, हमें आगे बढ़ना है। हम आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं, आप भी साथ मिलिए, हमारी इकोनॉमी को बिल्ड कीजिए, जो गरीब है उसकी मदद कीजिए। जितना से जितना ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश हो कि हमारे आसपास की जो चीज़ें उसको कीजिए। हाँ, अभी जो युवा हमारे दोस्त हैं जो हमारे साथ, चूँकि मैं भी उसमें हूँ, कि अब हम लोग को एक बार बैठना है और एक बार एक चीज़ सोचना है कि अब हम अपनी इकोनॉमी को कैसे बेहतर बना सकते हैं, हम अपने देश की मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बेहतर बना सकते हैं। अगर जो आपके पास, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला कि आपके पास अगर जो कोई सजेशंस है तो आप हमें दीजिए। तो हाँ, आई नो कि हमारी जगह पे बहुत सारे जगहों पे बहुत सारी चीज़ें हुई है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने सजेशंस गवर्नमेंट को दीजिए। जो लोग हैं, जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो इंटरप्रेन्योर हैं, जो सर्विसमैन हैं, वो भी आगे आइए और उनको बोलिए कि हाँ मैं ये सर्विसेज दे सकता हूँ अपने हैंड से। जो मैन्युफैक्चर है वो भी आगे आइए कि हाँ मैं ये दे सकता हूँ, क्योंकि जैसे ही हमारी इकोनॉमी, जब हमारी लॉकडाउन खत्म होगी, जो भी गवर्नमेंट्स नॉर्म्स स्टार्ट होंगे, ये सही समय है कि हमें उस चीज़ के बारे में सोचना है कि हाँ जैसे स्टार्ट होगा हम लोग को करना क्या क्या है, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे हम अपनी इकोनॉमी को बिल्ड। मैं बार बार मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पूरे देश में थोड़ी सी इस बात को लेकर टेंशन है कि हमारा दुकान इतना दिन बंद रहा, हम कैसे चलेंगे, मजदूर कह रहे हैं हमारे पास पैसे नहीं है, हम कैसे आगे बढ़ेंगे। मैं इसलिए बार इकोनॉमी के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। तो शायद अगर जो हम साथ में आ गए ना, ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और बहुत आसान तरीका है, आप घर पे रहें। ऑनलाइन क्लासेस बच्चों के लिए स्टार्ट हो रही है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऑनलाइन क्लासेस आ रही हैं। अब मैं कुछ लोगों को कहना चाहता हूँ, जैसे आपके पास कुछ नॉलेज है और चाहते हैं कि हम अपने नॉलेज को कहीं और पहुँचाएँ, आप वीडियो बनाइए, छोटे से वीडियो बनाइए
और देश हित में आप वो भी मदद कर सकते हैं, गरीब बच्चों को पढ़ा दीजिए, जो बच्चे पढ़ सकते हैं, जिनके पास स्मार्टफोन्स हैं वो उनको तक अगर जो आपकी वीडियो पहुंच गई तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे वीडियो बनाइए, अच्छे वीडियोस बनाएं। हर चीज़ पैसे के लिए किया नहीं जाता, कभी कभी देश हित में कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो शायद आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस चीज़ में जितना ज़्यादा से ज़्यादा होता है उतना पार्टिसिपेट कीजिए, ठीक है, और आगे बढ़िए। आज शायद बहुत ज़्यादा हो गया, अगर जो आप लोग को कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, अगर जो हो सकता है इस वीडियो को लोगों तक शेयर कीजिए जिससे कि आपस में भाईचारा बना रहे, ठीक है, और कोशिश कीजिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो मदद करें। मैं बहुत सारी चीज़ें भी दिखाना चाह रहा था कि मतलब कि अगर जो मैं एक वीडियो दिखाना चाहूँगा चाइना के किट के द्वारा, ये देखिए चाइना के किट जो है कितना ख़राब था। ये हमारा आउटलुक का एक स्टेटमेंट है जिसको कि आप देख सकते हैं, ओवर 50,000 चाइनीज मेड पीपी किट डम्प्ड आफ्टर फेलिंग क्वालिटी टेस्ट इन इंडिया। तो आपको पता होगा कि ये हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। यू नीड मनी टू सेव। एक हमारे सौरभ कुंवर है, हमारे दोस्त हैं, उन्होंने लिखा है, सॉरी मैं आगे आ जाता हूँ, उन्होंने लिखा है 65% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ अंडर 35। रिमेंबर यू नीड मनी टू सेव आवर आइडेंटिटी। आई थिंक ये आइडेंटिटी है, आई डोंट नो। डोंट डिवाइड योर सेल्फ, नो बडी विल लिसन टू यू अंटिल बिकम रिच। एग्जैक्टली, बहुत सही स्टेटमेंट सौरभ ने लिखा है कि हमारी जो हमारा जो पॉपुलेशंस है वो अंडर 15 है, और आई थिंक युवाओं का सबसे बड़ा हुजूम हमारे कंट्री के पास है, और फिर भी हम कहीं रह जा रहे हैं। आज देखिए पैंडमिक सिचुएशंस में इंडिया ने कितने अच्छे तरीके से, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री आफ्टर चाइना, और इंडिया ने इतना बेटर तरीके से इसको हैंडल किया है। आई थिंक ये भी बहुत काबिल तारीफ़ है। इसमें इस चीज़ के लिए हमें अपने प्राइम मिनिस्टर्स के और देश के हर उस लोगों को थैंक्स कहने की ज़रूरत है। हमारे मेडिकल स्टाफ्स, हमारे रेलवे कर्मचारी, हमारे बैंक के कर्मचारी, मैं कितने लोगों का नाम लूँ, उन सब ने कितना अच्छे तरीके से इसमें पार्टिसिपेट किया। इतने सारे लोग जो सब्जी वाले हैं, बहुत सारों का नाम मैं नहीं ले पाऊँगा, लेकिन जो सफाई कर्मचारी, उन लोगों ने दिन रात एक करके बिना अपने घर को, बिना अपने परिवार को सोचे हुए इन चीज़ों को आगे लाया। तो आई थिंक ये टाइम आ गया है कि हम सब भी उनके साथ आएँ और एकजुटता बनाएं। मैं ऐसी चीज़ों के साथ आज की लाइफ ख़त्म करता हूँ। मैं डेफिनेटली नेक्स्ट डे कुछ अच्छे टॉपिक को लेके आऊँगा, बट मेरा एक ही फोकस रहेगा कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा हम इन चीज़ों को अच्छा कर सकें। थैंक यू सो मच एंड नमस्कार, गुड इवनिंग। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, घर में रहें, सेफ रहें, जो भी आपके फैमिली मेम्बर हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करें। गुड, थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल ऑफ़ यू।